मेरी जेब में तो 10,000 रुपये आते हैं। मैं कैसे बताऊं कि आपकी जेब में 10 आएंगे या 20 आएंगे, 30 आएंगे। मेरी जेब ही छोटी छोटी सी हैं, मैं तो जेब ही छोटी छोटी सी रखता हूँ। दिया फिर वो रुड़की शिफ्ट हो गया बंदा। 2 दिन पहले फ़ोन आ रहा है डेली, कहीं से 40,000 रुपये दिलवा दो 1 महीने के लिए। सबसे पहले ये बंदों की साइकोलॉजी समझो। पहले मैं कई बार कह चुका हूँ, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उसके हाव भाव को जाने, उससे सब कुछ पता लग जाता है। कि 8 रुपये के शेयर लिए थे मैंने 12 लाख, 8 रुपये करीब के सुजलॉन एनर्जी के 12 लाख शेयर लिए थे, तो कितने बैठते हैं भाई वो? 96 लाख के। इसी तरीके से अगर आपको शेयर मार्केट का मज़ा लेना है तो ये जो न्यूज़ आ रही हैं इनके रुख को पहचानना बहुत ज़रूरी है। कुछ हवाओं के रुख से ही चलता है। यानी कि अगर हमें, चलो मान लो अगर आपको पतंग उड़ानी है तो सबसे पहले आपको पता लगना चाहिए कि भाई हवा का रुख किस साइड है, किधर की तरफ हवा बह रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की, बात करेंगे स्पाइसजेट की और बात करेंगे जी इंटरटेनमेंट की। सर देखो सर, हर बार बता रहा हूं कि न्यूज़ कुछ हवाओं के रुख से ही चलता है। यानी कि अगर हमें, चलो मान लो अगर आपको पतंग उड़ानी है तो सबसे पहले आपको पता लगना चाहिए कि भाई हवा का रुख किस साइड है, किधर की तरफ हवा बह रही है, उस तरफ ही तो आप अपनी पतंग उड़ाओगे या उसके विपरीत उड़ाओगे। तो अगर आपको पतंग का मज़ा लेना है, उड़ाने का मज़ा लेना है, तो हवा के साथ साथ चलना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको शेयर मार्केट का मज़ा लेना है तो ये जो न्यूज़ आ रही हैं इनके रुख को पहचानना बहुत ज़रूरी है। सुजलॉन हो या यस बैंक हो या स्पाइसजेट हो, एचडीएफसी बैंक हो, सारी रणनीतियों के तथ्यों के अनुसार वीडियो बनाता हूँ और वो सारी चीज़ आपको समझाता हूँ। इसमें मेरा कोई स्वार्थ है कुछ भी नहीं, पर हाँ इससे मुझे सीखने को बहुत मिल रहा है। अपडेट रह जाता हूँ मैं इस चीज़ से। कल की वीडियो में मेरी सुजलॉन एनर्जी वाली एक को समझ में नहीं आई बंदे को। वो बोलने आ गया कि 8 रुपये के शेयर लिए थे मैंने 12 लाख, 8 रुपये करीब के सुजलॉन एनर्जी के 12 लाख शेयर लिए थे, तो कितने बैठते हैं भाई वो? 96 लाख के। तूने बिकवा दिए, तेरी वीडियो देखी थी मैंने, ऐसे कमेंट कर दिए। पर जिसके पास पैसा होता है ना, वो तू था कभी बोलता ही नहीं है, ध्यान रखना। एक तो चोरी आपकी यहाँ से पकड़ी गई, दूसरा मैं लोगों को कहता हूँ कि किसी के टिप्स में काम ही नहीं करना है। तथ्यों को समझना है, फैक्ट को समझना है और व्यू को समझना है और न्यूज़ के भाव को समझना है। मेरा तो चैनल वो है। कब कहा मैंने शेयरों को बेचो खरीदो? जो लैंग्वेज अपनी सही नहीं करेगा उसका हर्षे जो होगा वो लाजमी वो अपने लाइफ में उसको भाव को जानेगा और कहीं ना कहीं से ऐसी विपरीत स्थितियां उसके अंदर बन जाएंगी जो अपने चादर से बाहर पैर निकालेगा। समझ रहे हो? तो जिसके पास 96 लाख के शेयर हों 8 रुपये के हिसाब से, वो मेरी वीडियो में कमेंट करेगा। मुझे बड़े बड़े लोग भी कमेंट करते हैं या बड़े बड़े लोग मेरे से कॉल भी करते हैं जिनके पोर्टफोलियो कई कई चीज़ों के साथ है, क्या बताएं, पर उनकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है, अलग होती है, मधुर होती है, समझदारी वाली होती है। और जो इतना पैसा किसी चीज़ में लगाएगा उसकी तो सोच ही अलग होगी भाई। तो सबसे पहले तो अपनी लैंग्वेज में सही करो भैया। जिन्होंने लिखा है कि 12 लाख मेरे पे शेयर थे 8 रुपये के हिसाब से, इसकी वीडियो देखी तूने मेरे शेयर बिकवा दिए, ऐसा नहीं होता। अब बच्चे नहीं हो आपके, आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो और आप किसी के कहने पे शेयरों को खरीद बेच रहे हो और फिर इतना फेंक रहे हो
जितना बड़े बड़े लोगों ने अपने करोड़ों करोड़ों रुपए के पोर्टफोलियो दिखाए थे, ये ऐसे लोग होते हैं बाद में फंस जाते हैं जो। और उनमें से ऐसे मेरा एक सब्सक्राइबर भी, मैं तो ब्लॉक कर देता हूँ ऐसे बंदों को। तो 12 लाख शेयर है उनके पास 8 रुपये के हिसाब से, और मेरी वीडियो देखकर उन्होंने सेल कर दिए। वाह भाई वाह। थोड़ा सा अपने अंदर बड़ापन लाओ, बच्चों वाली बात ना करो जो चोरी पकड़ी जाए। ऐसी चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए, है ना। सच पर चलो, जब तक के सच पर नहीं चलोगे 12,000 का पोर्टफोलियो नहीं होगा उसका भाई, जो 12 लाख शेयर बता रहा है भाई। 12 लाख शेयर रखने वाले एटीट्यूड ही अलग होता है उनका। सबसे पहले ये बंदों की साइकोलॉजी समझो। पहले मैं कई बार कह चुका हूँ, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उसके हाव भाव को जाने, उससे सब कुछ पता लग जाता है। किसी भी चीज़ को जानना हो तो उसके हाव भाव, उसके व्यवहार को जाने, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ अमीर गरीब की बात नहीं है, बात है तरीके। और जो तरीके अच्छे रखेगा उसे सब कुछ मिलेगा। तो भाई इतना नहीं फेंकना है। और जिन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे ये चीज़ पता है कि वो पूछ लें तो वो स्मार्ट हैं। अगर भाई वो उन्हें कुछ नहीं आ रहा वो पूछें। और ऐसी मेरी वीडियो में कुछ है ही नहीं जो किसी को समझ ही ना है। मैं तो आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ या चार्ट चोट, मैं तो आपको व्यू बनाकर दिखा रहा हूँ। आज की भी वीडियो समझना जरा दिमाग से, जो मैं आपको 3 शेयरों के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, समझने वाली वीडियो है आज की भी। और जिनको समझ नहीं आता वो कमेंट करते हैं प्यार से, और जिनको सिर्फ ऐसा लगता है कि हम ही हम हैं, बाकी सब कम है, तो भाई फिर मैं उनको क्या समझाऊं। क्योंकि किसी को अदरक का भी स्वाद पसंद नहीं आया था। तो मैं बातों बातों में बहुत कुछ बता रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले लिखने से पहले देखें कि वो 12 लाख शेयर हैं या 12,000 के शेयर हैं। और अगर 12,000 के भी शेयर हैं तब भी बंदों की लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। तो पैसा कमाना आसान नहीं है भाई, और अपनी लैंग्वेज को सही करना ये भी आसान नहीं है। जो अपनी लैंग्वेज को सही करेगा वो बहुत दूर तक जाएगा। मैं कह रहा हूँ, जब 99% लोगों को वीडियो समझ में आ रही है, कोई कह रहा है मैंने इतना प्रॉफिट ले लिया है, वो सब आपकी मेहनत है, क्योंकि आपने समझी हैं चीज़ों को, है ना। तो ये तो बड़ा गुमराह करने वाला व्यक्ति आया भाई। 12 लाख के शेयर हैं सुजलोन एनर्जी के। दोबारा जाकर चेक करना डीमैट अकाउंट में कितने के शेयर थे। और कोई भी किसी को शेयरों को खरीदना बिकवाने वाली चीज़, तो मैं तो 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ इस चीज़ में कि कोई गुमराह ना हो, और वो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वाह भाई वाह। देखो सर, जब तक के कुछ भी सुधार हम अपने ऊपर नहीं करेंगे, मेरा काम है लोगों को सुधारना, लोगों की वो चीज़ की नॉलेज देना जो उनकी नॉलेज में नहीं आती है। अगर उस चीज़ को भी लोग सोचें कि भाई ये कुछ नहीं है, तो फिर चैनल में बने हुए क्यों हो, वीडियो देखो ही मत। क्योंकि जिसको अपना एक्चुअल कमाना होगा वो एक्चुअल चीज़ों को समझेगा। क्योंकि न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है सबके पासे पलट देती है। पेटीएम की न्यूज़ आई, पासे पलट गए। अब 2 दिन से पेटीएम के अंदर एक न्यूज़ चली थी कि ईडी को कुछ भी ऐसा फैमा का उल्लंघन होता हुआ नहीं दिखा। तो उसके अंदर क्या हुआ, अपर सर्किट मार रहा है, जज्बात ही चेंज हो जाते हैं। तो भाई जितना अपडेट आप न्यूज़ से रहोगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है डीप सर्च 6, उसके अंदर आज मैंने आपके लिए सर्वेश्वर फूड लिमिटेड के ऊपर वीडियो बनाई है। और सोचने वाली समझने वाली वीडियो है वो, उसे जो समझेगा वो और अच्छा होता जाएगा। तो सर्वेश्वर फूड, किसी ने मुझे कहा था सर आप इस पर वीडियो नहीं बना रहे हो, तो वो भी मैंने आपके लिए वीडियो का निर्माण कर दिया है। तो फिर कह रहा हूँ उन व्यक्तियों को जो समझ नहीं रहे हैं और इतना फेंक रहे हैं कि जो संभाला भी नहीं जा रहा है ना। और ऐसे व्यक्ति घर से भी परेशान हैं, उनके माता पिता भी उनसे परेशान होंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरा एक दोस्त था, जब मेरे साथ वो वर्क करता था तो हमेशा उसकी फेंकने की आदत थी। मतलब है इतना और दिखाएगा कितना, शुरू से। फिर मुझे लगा कि इसका साथ छोड़ना चाहिए, मैंने उसका साथ छोड़ दिया। फिर वो रुड़की शिफ्ट हो गया बंदा। 2 दिन पहले फ़ोन आ रहा है डेली
कहीं से 40,000 रुपये दिलवा दो 1 महीने के लिए। क्यों आ रहा है? क्योंकि चादर हमने छोटी थी, पैर बड़े कर लिए हमने। तो उन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। कुछ भी चीज़ बताऊंगा रियल बताऊंगा, कोई भी यहाँ झूठ उसके अंदर सम्मिलित नहीं होगा। इसलिए आपको बड़े प्यार से वीडियो देखनी चाहिए। बीच में मैं अपनी वीडियो में थोड़ा म्यूज़िक डाल देता था, तो कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आया था। मैं मान गया उनकी बात, क्योंकि उन्होंने प्यार से कहा, मैं मान गया, मैंने म्यूज़िक हटा दिया। तो कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं उसे स्वीकार करना चाहिए। हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि सबसे बड़े आप हो। तो आज का माध्यम हमें देखना है सबसे पहले HDFC बैंक का। HDFC बैंक की वीडियो मैंने आपके लिए बीते हफ्ते बनाई है, और जितनी भी वीडियो मेरी HDFC बैंक में है पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये मौका हो सकता है, क्योंकि इतनी ऊपर से शेयर जो नीचे की तरफ आपको मिल रहा है, यहाँ पर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं अपना दिमाग लगाते हैं। ये तो एक मौका मिल गया कि इतने नीचे ये शेयर था, पर अगर हम इन शेयरों को खरीदेंगे कम से कम 2024 की एंड तक तो हमें होल्ड करने की संभावना आनी चाहिए, क्योंकि ये देश का बड़ा बैंक है भाई। इससे तो बैंक में ही निफ्टी में ही असर पड़ जाता है। तो HDFC बैंक की गिरावट में हम इस बैंक को कुछ लोगों ने निगेटिव सोच लिया था, लेकिन मैंने आपके लिए वीडियो बना दी थी। और वहीं पर म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर काफ़ी बढ़ाया था HDFC बैंक में। याद है आपको, बीते दिन वीडियो बनाई थी मैंने आपके लिए। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था कि अपने कासा रेशो को लोन वितरित करके ग्रोथ की तरफ लाएंगे। ये सारी मंशा HDFC बैंक ने बताई है। तो यहाँ से भी मैंने आपको बहुत पॉजिटिव बनाया था। 52 सप्ताह का जो इसका हाई था HDFC बैंक का, वो करीब 1758 रुपये का था, और लो कितना था सर? 1363 रुपये का। आज शेयर आपको 1455-57 रुपये करीब का मिल रहा है, और आज ही शेयर ने आपको करीब 37 रुपये ऊपर बढ़कर दिखाया है। कि ये जो बीते दिनों मेरी रूपरेखा HDFC बैंक में मैंने कहा था कि पॉजिटिव संकेत लग रहे हैं, किस किस को याद है ज़रा एक बार बता देना। क्या और इसको हम बहुत बेहतर देख सकते हैं? सर देखो, बहुत बेहतर देखना ही है इस शेयर को। जो चीज़ अच्छी होती है वो हाल ही के दिनों में तो निगेटिव हो सकती है, लेकिन दूर की दृष्टि अगर HDFC बैंक की आपको लग रही है तो भाई ये तो होल्ड करने वाला शेयर है, इसे तो कोई मना ही नहीं करेगा। पर जैसे ही हम उस स्थितियों में शेयरों को लेते हैं, शॉर्ट टर्म वाली तो आज ख़त्म हो गई, इसके अंदर जितनी भी थी, अब तो लॉन्ग टर्म वाली बनेगी, है ना। मैंने भी प्रॉफिट बुक कर लिया। तो अब आपको क्यों कर लिया? सर लॉन्ग टर्म वाला विषय था ही नहीं मेरा इसके अंदर। अभी मैं तो शॉर्ट टर्म वाली चीज़ों के साथ किया था। मैं लोगों को इसलिए कहता हूं क्योंकि बाय चांस वो शेयर ऊपर ना जाए तो आपको 2024 तक देखना है, और अगर आपको और ज़्यादा इसको अच्छा देखना है तो इसे होल्ड करने की स्थितियों के साथ लाना चाहिए, जो लंबे समय के विषय के साथ जो रखना चाहते हो। मैंने आपको कहा ना कि मेरे 2 अकाउंट हैं, जिसके अंदर एक मैं होल्ड वाली स्थितियों के अंदर जो लाता हूँ वो ऊपर की स्थितियों में लाता हूँ, मतलब ऊपर की तरफ खरीदता हूँ शेयर को। तो हो सकता है इसको मैं 1-2 दिन बाद अपने दूसरे अकाउंट में जहाँ मुझे बेचने ना हो वहाँ रख दूँ इसके शेयर को, है ना। तो आज इतनी तेज़ी इस शेयर के अंदर क्यों देखने को मिली? सर देखो सर, एक बयान आया है, वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जो है CT, उसने इसकी रेटिंग जो है खरीद की दे दी है, और करीब 44% की ग्रोथ, यानी कि 1417 रुपये से 44% की ऊपर की ग्रोथ उन्होंने देखी, और शेयर कमाल की बात 37 रुपये तेज़ी के साथ बढ़ भी गया है। अब वो इसका लक्ष्य दे रहे हैं 2050 रुपये का, जो शेयर आज आपको 1455-57 रुपये करीब का मिल रहा है, और 1363 रुपये करीब का इसने लो भी दिखाया है। अब इस चीज़ को आप सोचोगे कि वैश्विक ब्रोकरेज फर्म वालों ने ये एक पॉजिटिव संकेत दिया है, इस वजह से अगर इस शेयर को आप कल खरीदोगे धोखे में रहोगे। जब भी कोई बड़ा ब्रोकरेज फर्म, वैश्विक फर्म वाला इस तरीके का स्टेटमेंट देता है, वो कभी ना कभी हो सकता है पूरे होंगे, पर वो लंबे समय के लिए बना लो उस चीज़ को आप। तो अगर आप 2050 के लक्ष्य के लिए इसे खरीद रहे हैं तो आपको 2024-25 तक भी वेट करना पड़ सकता है। तो जल्दबाजी अभी इस शेयर में नहीं करनी है, क्योंकि इस न्यूज़ से तो आज 37 रुपये भागा। और अगर मैं आपको बताऊं,
एक चीज़ और समझना है कि अगर वो 2050 के टारगेट पूरे होने होते तो आज ही तो शेयर आपको 100-150 करीब भी तो ऊपर जाकर दिखा सकता था, 100 रुपये करीब करके जाके नहीं दिखाया ना। तो इस चीज़ में लगेगा टाइम। और मैं आपको इसलिए एक्चुअल चीज़ें बता देता हूँ, कुछ साइकोलॉजी आपकी भी डेवलप हो जाए। तो हमारे सामने तो इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद कुछ नई नई रणनीतियाँ होंगी, उसके बाद फिर अलग अलग रणनीतियाँ बनेंगी, उसके बाद मैं व्यू आपको बताता ही रहूँगा, है ना। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव संकेत है और पॉजिटिव शेयर पहले से है। अगर अब आपको ये 2050 बढ़िया दिख गए एकदम, तो इसके अंदर होल्ड बनेगा और वो लंबे समय के लिए, और जल्दी से वो चीज़ें एकदम से नहीं होता वो, ताकि लोगों को लगे भाई 2050 बताया था, ये तो और 50 रुपये गिरी है आज, ये तो और 20 रुपये बढ़ गया, आप इसमें खो जाओगे। लेकिन किसी ने कुछ एनालाइज़ किया है, बड़े ब्रोकरेज फर्म ने, तो वो कुछ सोच समझ के की होगी, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो HDFC बैंक अगर कल को गिर जाए या ऊपर जाए तो सामान्य तौर पर इस शेयर को लेना है और करीब 2024 एंड तक के लक्ष्यों के साथ इसे देखना है। तो वो मैं बिल्कुल थोड़ा सा समझाना था इसके बारे में आज आपको, है ना। समझ में आया कुछ सारा? तो ये मैंने आपको बहुत हल्के से समझा दिया, कोई बहुत नॉर्मल चीज़ है, सबके समझ में आ जाएगी। किसी को ख़रीदने बेचने की सलाह तो यहाँ पर भी नहीं है ना। फिर कहोगे कि मैंने ख़रीद लिया जी आपकी वीडियो देखकर, बेच दिया जी आपकी वीडियो देखकर। देखो सर, अगर मैं ऐसे ख़रीद बेच वाले काम करता तो लोग मेरे से कई बार पूछते हैं, सर मुझे इतना प्रॉफिट आ रहा है, ये शेयर आपने बताया था। भाई मैंने बताया था, ख़रीदने के लिए नहीं कहा था, खरीद तो आपने अपने दिमाग से लिया था, और जब आपने दिमाग से ख़रीद लिया था आपको प्रॉफिट आ गया। और जब आपने अपने दिमाग से ख़रीदा और प्रॉफिट भी आ गया, तो फिर अपना दिमाग से ही प्रॉफिट की मंशा को खुद देखो कि आपको कहाँ से तक के होल्ड करना है। मेरी जेब में तो 10,000 रुपये आते हैं, मैं कैसे बताऊँ कि आपकी जेब में 10 आएंगे या 20 आएंगे, 30 आएंगे। मेरी जेब भी छोटी छोटी सी है, मैं तो जेब भी छोटी छोटी सी रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? क्योंकि ज़्यादा लालच ही नहीं है, लालच तो मार्केट में करना ही नहीं है। तो जो प्रॉफिट आ रहा है भैया किसी से मत पूछो, आपको अपना आप करना है। टिप्स के तो हम काम नहीं करते, हम तो एक वजूद समझा रहे हैं। जी इंटरटेनमेंट में जब सोनी ने डील को रद्द किया और शेयरों ने गिरावट करी है, तो क्या मेरी वीडियो इस जी इंटरटेनमेंट में आपको नेगेटिव लगी थी या पॉजिटिव लगी थी? क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी है और जी इंटरटेनमेंट जो है एक बड़ा नाम है। तो इस वजह से मैंने भी आपको बताया था कि मैंने इसके शेयर लिए थे, पर मैंने तो वो शेयर कर दिए थे पहले ना। अब तो शेयर 190 रुपये करीब का है। मोतीलाल ओसवाल जी ने 200 के लक्ष्य के साथ पहले बताया था, तो ये भी आपको समझना है। ऐसा क्या इसके अंदर आज तेज़ी हो गई जिसकी वजह से सबके चेहरों में रौनक सी आ गई? देखो सर, न्यूज़ आती है तो पॉजिटिव तो शेयरों में रौनक आ जाती है, पर जब निगेटिव आती है तो ज़्यादा शेयर गिरता है। ये भी आप ध्यान रखना, जब निगेटिव न्यूज़ आएगी तो शेयर ज़्यादा गिरता है, और जब पॉजिटिव आती है तो थोड़ा सा ही बढ़ता है। जब पेटीएम में निगेटिव न्यूज़ आई थी तो वो 20% के सर्किट लगा रहा था, अब वो 17 रुपये बढ़कर दिखा रहा है। मार्केट है ये, इसको समझना पड़ेगा। तो जी इंटरटेनमेंट के अंदर जिस तरीके से एक न्यूज़ निकल कर आई है कि सोनी और जी के प्रतिनिधियां जो होते हैं, जो अंदर के बड़े व्यक्ति होते हैं, वो मुंबई में बैठक की है उन्होंने। इसके अंदर एक प्रकाश आ गया कि कहीं ना कहीं फिर से स्टार्ट हो रही है सोनी की और जी की ये डील। ये एक पॉजिटिव संकेत हो गया। फिर भी अगर ये इतना पॉजिटिव है तो शेयर फिर भी कम भागा है, ज़्यादा नहीं भागा ना, 11 रुपये 10 रुपये करीब। पर समझना चाहिए, अगर ये डील हो जाती है तो एक बहुत अच्छा वर्क हो सकता है। लेकिन अब आपको समझना है कि अगर जी इंटरटेनमेंट सारी जो पूर्व की शर्तें थी वो मान लेता है, तब जाकर इस सौदे को आगे बढ़ाने की बातचीत हो सकती है। अब इसके लिए जी इंटरटेनमेंट को 24 से 48 घंटे के अंदर जवाब देना है। तो ज़्यादा खुश हमें नहीं होना है, क्योंकि 24 से 48 घंटे बाद कुछ जी इंटरटेनमेंट कुछ चीज़ें करेगा तो वो अपने द्वारा बताएगा, तो उस पर अब ये शेयर चलेगा, है ना। तो ये जो बैठक तो हो चुकी है, बैठक के बाद सर जैसे क्या होता है ना, जैसे कि कोई आपस में मिल रहे हैं तो लोग सोचते हैं ना, बड़े बड़े लोग, जैसे भाई किसी के
विधायक किसी सरकार में जा रहे हैं, तो वो विधायक जो जा रहे हैं टूर के, वो कहेगा ना भाई मुझे तो कुछ अच्छी पोस्ट दे दो, अच्छा मंत्रालय दे दो, होता है ना ऐसा। तो अब 24 से 48 घंटे हैं जी इंटरटेनमेंट यानी जी के पास अपनी उन पूर्व शर्तों को दोबारे से देखने के लिए और आगे से डील को आगे बढ़ाने के लिए बताने के लिए। तो थोड़ा सा शांत रहने की चीज़ों के साथ आपको आगे, क्योंकि न्यूज बेस शेयर बढ़ाया और न्यूज बेस शेयर ही गिरा था। और जब न्यूज़ की दौरान कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो वहाँ पर खुद भी समझाओ कि अगर कल कुछ नेगेटिव आ गया तो शेयर गिरेगा। ये तो माइंड में ले लो ना, अगर पॉजिटिव आया तो बढ़ेगा। तो ये दो दाव जो हो गए तुक्के वाले हो गए। और अगर आपको काम जी इंटरटेनमेंट का अच्छा लगता है फिर तुक्का नहीं होगा ये, फिर तो आप सोचोगे भाई डील होगी ठीक है, नहीं होगी तब भी ठीक है। तो उस तरीके से आपको शेयर मार्केट में वर्क करना चाहिए। देखो सर, बीते दिनों मैंने SpiceJet में आपके लिए वीडियो बनाई और जिसके अंदर मैंने कहा था कि मुझे जो लग रहा है शेयर को हमें कम से कम साल 2-3 साल तक का वेट करना पड़ेगा कुछ अच्छी स्थितियों में आने के लिए। अजय सिंह जी ने पहले ही कहा था कि उनको समय लग सकता है, चाहे वो फंड जुटाने के लिए चीज़ें हों, चाहे वो गो फर्स्ट के साथ एक बोली लगाने वाली चीज़ों के साथ हो। और गो फर्स्ट के लिए जो ये नीलामी के लिए बोली जमा कराई गई है जॉइंट वेंचर के तहत, उसके अंदर अजय सिंह जी ने कहा था, जो CMD हैं SpiceJet के, उन्होंने एक बात कही थी कि गो फर्स्ट अगर उनसे मिलता है, मतलब वो जीतते हैं, तो ये व्यापार के लिए, कारोबार के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनका बेड़ा बढ़ाने में इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ तक कि क्लियर होगी बात। फिर मैंने आपको कहा था कि अयोध्या हो, लक्षद्वीप हो या फिर हज के लिए उड़ाने हो, उसके अंदर महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ वर्क कौन है, SpiceJet कर रहा है। फिर समुद्री प्लेन हो, समुद्री जहाज जो समुद्र से उड़ान भरेगा, इस तरीके की प्लेन की भी योजना SpiceJet कर रहा है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सब पॉजिटिव संकेतों के साथ है, पर इन चीज़ों के लिए भी पैसों की चीज़ें होती हैं और शेयर काफ़ी ऊपर है इस टाइम में, आपको बता दूं, क्योंकि 22 रुपये तक के इस शेयर ने हमें लो भी दिखाए थे और मैंने आपको कह दिया था कि जल्दबाजी इस शेयर में नहीं करना है। तो 2 दिन से ये शेयर निगेटिव है। अब ये शेयर और निगेटिव हो जाएगा जब आपको समझ में आएगा कि गो फर्स्ट को लेने के लिए जिस तरीके से न्यूज़पेपर यानी न्यूज़ में आपको देखने को मिला कि भाई गो फर्स्ट के लिए अजय सिंह बोली लगा रहे हैं, तो एक मसला चल रहा है क्रेडिट स्विस का, और वो इसलिए मसला चल रहा है, ये मसला है 2015 का। $2.4 करोड़ की एक ऋण का भुगतान का बकाया का एक मसला कोर्ट में चल रहा है 2015 से, कानूनी पेंचों में फंसा हुआ है SpiceJet। मैंने आपको पहले कहा था ना कि ये दिवालिया की चीज़ों के साथ भी कई न्यूज़ आ चुकी हैं। तो क्रेडिट स्विस का मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, और सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जिस तरीके से न्यूज़ में हमें देखने को मिला कि आप जो है गो फर्स्ट के लिए बोलियां लगा रहे हैं, समझ में आ रहा था ना, बोलियां लगा, ये कह रहा है जज, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि जो आप गो फर्स्ट को खरीदने के लिए बोलियां जमा करा रहे हैं तो उसके लिए तो आपके पास पैसा है, पर क्रेडिट स्विस के लिए आपके पास पैसा नहीं है। ये तलक अंदाज में कहा, तलक मतलब अलग अंदाज जो होता है, नॉर्मल अंदाज में नहीं, अलग अंदाज में कहा, थोड़ा सा सख्ती वाले अंदाज में ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, क्योंकि जिस डील के लिए गो फर्स्ट के लिए SpiceJet उतारू था और उससे वो कह रहा था मेरा बहुत अच्छा वर्क हो जाएगा, तो कह रहा भाई, पहले सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पहले सबसे पहले स्विस क्रेडिट के पैसे दें, और 15 मार्च तक क्रेडिट स्विस को बकाया देने के लिए कहा गया है SpiceJet को। अब SpiceJet के अंदर 2 चीज़ें आ गई। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट के नज़रों में आ गया क्योंकि ये पहले गो फर्स्ट खरीद रहा था, लेकिन वहाँ एक मसला चल रहा है, तो पहले उनके पैसे दो ना जो पहले पैसे ले रखे हैं क्रेडिट स्विस। देखो सर, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, और मैं ये नहीं बताऊँगा कि कितने कितने पैसे थे, क्या क्या चीज़ें थे। आपको समझना है क्रेडिट स्विस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से पहले फैसला आ चुका था, जिसके अंदर क्रेडिट स्विस को 15 फरवरी तक करीब 1.5 करोड़ रुपए देने थे, जिसके अंदर क्रेडिट स्विस को SpiceJet से पूर्णतः पूरे पैसे नहीं मिले थे, है ना। तो करीब 1.375 करोड़ रुपए करीब मिले थे, तो वहाँ भी पूरे नहीं मिले थे, 1.5 करोड़ देने थे।
तो वहाँ भी एक मसला फंसा हुआ है। अब बाकी जो बकाया है उसके लिए 15 मार्च तक के ये पैसे देने हैं स्पाइस जेट के लिए, तो यहाँ समस्या खड़ी हो गई है। दूसरा आपको समझना है कि 22 मार्च को फिर से सुनवाई इन फैसलों के लिए होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख ये बता दी है। तो आज की जो वीडियो है बड़े कानूनी वाली है, डील के मसलों वाली है और HDFC बैंक की उड़ान वाली है। और इन उड़ानों को जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ अगर आपके माइंड में आ रही है तो समझ लो आपने काफ़ी अच्छी चीज़ों को समझ लिया है। और अगर आपके माइंड से बाहर निकल रही है, और ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो आपके माइंड से बाहर निकले, सिंपल शब्दों में मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्रेडिट स्विस से पैसा जो है स्पाइस जेट ने अपने विमानों के लिए पहले लिया था और 2015 से ये मसला कोर्ट में फंस रहा है। कुछ पैसा देना था 15 फरवरी तक, उसके अंदर उसने पूर्णतः पूरा पैसा नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस चल रहा है उन्होंने कहा है कि जब आपके पास गो फर्स्ट के लिए खरीदने के लिए पैसे हैं तो क्रेडिट स्विस को देने के लिए क्यों नहीं है, तलक अंदाज में उन्होंने कहा। तो ये क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया है। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ। जी एंटरटेनमेंट की जो डील पहले रद्द होने की स्थितियों में थी वहाँ पर फिर वार्तालाप एक बैठक में मुंबई में हुई है, तो यहाँ से सुनहरे अवसर हो गए। लेकिन 24 से 48 घंटे दिए हैं जी एंटरटेनमेंट जो इसके लिए जवाब देगा, तो यहाँ पर अभी संभल कर रहना है। 2050 रुपये करीब अगर आपको HDFC बैंक को देना है तो साल 2 साल तो आपको देने पड़ेंगे। ग्रोथ की तरफ तो बैंक है, और जहाँ से गिरा है वहाँ पर जाने की स्थितियों में भी टाइम लग जाएगा, क्योंकि नीचे तो सभी खरीदेंगे फिर। तो उन स्थितियों को भी आपको समझना। तो जब आप पूरी रेखा समझ जाते हो तो आप पे होल्ड करने की शक्ति आ जाती है ना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। एक बार मुझे क्या चैनल को समझने की कोशिश करो और मैं क्या बता रहा हूँ उसे समझो। तो हवा वाली बातों में खोना नहीं है। इतने भी आपका ये सुजलोन हो, आइडिया हो या आपका यस बैंक हो, इनसे कोई मेरी दुश्मनी है। इन पर तो जो न्यूज़ आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो वो भी तो चीज़ें समझनी चाहिए। कब तक क्या बोलते रहोगे सर, कुछ तो अलग होना पड़ेगा ना अब हमें। और जिन्होंने भी कुछ अच्छे शेयरों की तरफ कदम 2023 से बढ़ाए होंगे और वो रणनीतियों में जो काम कर रहे होंगे प्रॉफिट में होंगे, मुझे तो इतना यकीन है सर, है ना। तो उन चीज़ों को भी आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सर जितनी भी वीडियो मैंने आज बनाई है बहुत समझदारी वाली वीडियो, बहुत हल्के वाली वीडियो है, बहुत ऐसी वीडियो है जो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बताई है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो किसी को समझ में ना आए, और फिर भी किसी को समझ में ना आए वो प्यार से पूछ सकता है। और जो प्यार से नहीं पूछेगा उसको फिर वैसा ही जवाब मैं अलग तरीके से देता हूँ, क्योंकि मुझे उनको भी सुधारना है जो थोड़े बहक रहे हैं, थोड़े अपने को ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं और थोड़ा इस तरीके से लिख रहे हैं जिस तरीके से किसी को विश्वास ही ना हो। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ ना, टिप्स में किसी के काम नहीं करना है। शेयरों को अपने द्वारा, अपने प्रॉफिट को अपने द्वारा संभालिए, कोई आपकी हेल्प इसमें करेगा क्यों। बातों के समझने की कोशिश में लग जाइए, न्यूज़ को पढ़ने की चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको, तब जाकर आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिलेगी। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।